मौसम बहार में एक दिन बाग में एक खूबसूरत गुलाब का फूल खिला। उसके इर्द गिर्द तमाम पौधे उसको देखकर बहुत खुश हुए। जो भी उसको देखता उसकी तारीफ किए बिना न रह पाता। उसी के करीब मौजूद एक दरख्त भी उसको देखकर बोल उठा, ये कितना खूबसूरत फूल है, काश मैं भी इतना खूबसूरत होता। अपनी तारीफ सुनकर गुलाब का फूल बड़े फखरिया अंदाज में बोला, लगता है सारे बाग में से खूबसूरत फूल मैं ही हूँ और मुझ जैसा और कोई खूबसूरत फूल नहीं है यहाँ पर क्या करूँ, मजबूर हूँ इसलिए इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम ऐसा क्यों कहते हो? इस जंगल में तो बहुत सारे खूबसूरत फूल हैं, आप सिर्फ उनमें से एक हैं। गुलाब ने सुना तो फौरन बोल उठा, अब ऐसा भी नहीं है, ये देखो कांटों वाला गंदा पौधा। मुझे तो अफसोस है कि मैं इसका हमसाया हूँ। मैं हरकत कर सकता तो कब का इससे दूर चला जाता। कैक्टस का साथ देने के लिए जर्द फूल बोला, अगर बात कांटों की है तो कांटे तो तुम में भी हैं गुलाब। जर्द फूल ने गुलाब का मुकाबला जब कैक्टस से किया और उसको एहसास दिलाया कि कांटे तो तुम में भी मौजूद हैं, तो गुलाब को बहुत गुस्सा आया और फौरन बोला, मेरा मुकाबला तो तुम इससे ना ही करो, मेरे कांटे भी मेरी खूबसूरती में इजाफा ही कर रहे हैं। गुलाब को अपनी खूबसूरती पर इतना नाज और गरूर था कि वो किसी का लिहाज ना करता, और दूसरी तरफ कैक्टस हमेशा सब्र से काम लेता। मौसम बहार भी जाता रहा और मौसम गर्मा शुरू हो गया। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमकने लगा। तमाम पौधे परेशान थे कि अब क्या किया जाए। एक दिन एक परिंदा कैक्टस पर आकर बैठ गया और चोंच उसमें डाल दी तो गुलाब बोला, इतनी शदीद गर्मी में ये परिंदा इसमें चोंच डालकर इतना खुश क्यों है? दोस्त, वो कैक्टस से पानी पी रहा है क्योंकि कैक्टस के अंदर बहुत सा पानी जमा होता है। कैक्टस अपने अंदर पानी जमा कर लेता है, फिर बाद में उसका इस्तेमाल करता रहता है। तो क्या जब परिंदे इसमें अपनी चोंच मारते हैं तो इसको दर्द नहीं होता? गुलाब के सवाल करने के बाद दरख्त ने उसको जवाब दिया, दर्द तो होता है मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हें तो पता है कैक्टस बहुत नरम दिल है, वो सबकी मदद करना पसंद करता है। गुलाब, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो तुम भी उससे मदद मांग सकते हो। गुलाब को प्यास तो वाकई बहुत सता रही थी, लेकिन अब वो किस मुंह से उससे मदद मांगता। हमेशा उसने उसको बुरा भला कहा था। फिर भी हिचकिचाते बोला, कैक्टस, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी पीने के लिए दे सकते हो? गुलाब की बात सुनकर कैक्टस खुशी खुशी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। गुलाब की बात का जवाब देकर वो अपने ऊपर बैठे परिंदे से मुखातिब हुआ, दोस्त, मुझसे अपनी चोंच में पानी भरकर कुछ पानी गुलाब को भी पिला दो। कैक्टस के कहने पर चिड़िया ने अपनी चोंच में पानी भरा और गुलाब को पानी पिलाना शुरू कर दिया। पानी पीने के बाद गुलाब की जान में जान आई और ख़ुद को तरोताज़ा महसूस करने लगा, तो बोला, बहुत अच्छे हो कैक्टस, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने हमेशा तुम्हें बुरा भला कहा, लेकिन तुमने फिर भी वक्त आने पर मेरी मदद की। बहुत शुक्रिया कैक्टस, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कैक्टस बोला, कोई बात नहीं गुलाब, मैंने तुम्हें माफ किया, अब हम दोस्त बनकर रहेंगे। आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने सब दोस्तों से माफ़ी मांगी। उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगे, एक दूसरे का साथ देने लगे, और फिर अल्लाह ताला की रहमत भी तो बरसने लगी थी। खूब बारिश बरसी, तमाम पौधे खुश हो गए, नहा धोकर तरोताज़ा जो महसूस कर रहे थे। प्यारे साथियों, हमें भी चाहिए हम एक दूसरे का ख्याल रखें और सब्र से काम लें। बेशक अल्लाह ताला हर एक के लिए हल निकाल देता है। तो कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।